ये कहानी देखने के बाद आपको डर लग सकता है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है 5 दोस्तों की। राजेश और उसके दोस्त अपने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर अपने तीसरे दोस्त संतोष के गांव में घूमने के लिए चल दिए। कई बार संतोष से बातचीत में वह बताता था कि वह जिस जगह से आता है वहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए वो 4 दोस्तों की टोली संतोष के साथ उसके गृह ग्राम भीतरी के लिए निकल पड़े। उसका गांव उत्तर प्रदेश के सीधे जिले में है। गांव में उसका बहुत ही बड़ा घर बना है। हालांकि यह ईंट से बनी तथा मोटी दीवारों का कच्चा घर था, जिसमें कंक्रीट की जगह मिट्टी के बने खपड़े की छत थी। जैसे ही वो लोग उसके कमरे में प्रवेश करते हैं तो शरीर की पूरी गर्मी निकल जाती है। वास्तव में गांव के बने इस घरों में गर्मी का नामो निशान नहीं होता। संतोष के छोटे भाई ने कमरे के एक किनारे पर रखे बड़े से कूलर को चालू कर दिया। थोड़ी ही देर में पूरा कमरा ठंडा हो चुका था। वो लोग थके हुए थे, कढ़ी चावल खाकर सो गए। शाम को जागने के बाद तय हुआ कि वे पूरे उत्तर प्रदेश में किस किस स्थानों पर घूमेंगे। उन स्थानों की सूची बनाई और अगले ही दिन वो लोग विंध्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। विंध्य प्रदेश में सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, ऐसा उसके दोस्त संतोष ने उन्हें बताया। इन सभी जिलों को घूमने के लिए उन्होंने 6 दिन लिए। इसके बाद वो लोग रीवा में कई मंदिर, जलप्रपात तथा किले घूमे। रीवा घूमने के लिए उन्होंने 2 दिन रीवा में व्यतीत किया और वो अब अपने दोस्त संतोष के घर वापस जाना तय किया, जहां से वो लोग अपने कर्मस्थल इंदौर की ओर प्रस्थान करेंगे। रीवा से करीब रात 11 बजे वो लोग भीतरी गांव के लिए निकले। वो लोग बोलेरो में थे। बोलेरो संतोष की थी। वो 4 दोस्त और संतोष को मिलाकर वो 5 लोग थे। गाड़ी संतोष चला रहा था। हालांकि वो लोग रीवा में जिनके घर में ठहरे थे, उन्होंने उन लोगों को मना किया था कि रात को भीतरी ना जाए, क्योंकि भीतरी जाने के लिए एक पहाड़ी पार करनी होती है, जिसका नाम भयानक घाटी था, जहां पर कई चोर उचक्के घात लगाए छिपे होते हैं और लोगों के साथ लूटपाट करते हैं। पर क्योंकि वो संख्या में 5 लोग थे, इसलिए उन लोगों ने जाने का फैसला किया। गर्मी के समय में दिन में यात्रा करने से अच्छा रात के ठंडे में यात्रा करना उचित है। ऐसा विचार कर वो लोग संतोष के गांव की ओर निकल पड़े। पहाड़ को पार करने में 45 मिनट लगते हैं। रात को करीब 12 बजे के आसपास के समय वे लोग पहाड़ के सबसे ऊपर वाले भाग में थे। इस पहाड़ में सड़क टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई थी। संतोष ने बताया कि पहाड़ में कुल 83 मोड़ है। 40 मोड़ वो लोग पार कर चुके थे कि अचानक जोर के धमाके के साथ हमारी गाड़ी का टायर फट गया। संतोष ने बताया कि गाड़ी का टायर फट गया है। उन्होंने गाड़ी रोकी। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे तो उन्होंने देखा कि झाड़ियों से कुछ दूर पर एक किले जैसा दिख रहा है। उन्होंने संतोष से पूछा कि ये क्या दिख रहा है, तो उसने बताया कि यह एक गढ़ी है, यानी एक छोटा सा किला है। पुराने समय में राजा जब इस पहाड़ में शिकार करने आते थे तो इसी किले में ठहरते थे। उन्होंने बोला कि चलो इस किले को देखते हैं। रात भी बहुत ही सुहानी थी। हल्की हल्की हवा बह रही थी। संतोष चोर उचक्कों को लेकर डरा हुआ था। उन्होंने समझाया कि हम 5 लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं है।
चलो सिर्फ 20-25 मिनट में ही रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। संतोष अनमने मन से सहमत हो गया और वो लोग किले की ओर बढ़ गए। 10 मिनट के दुर्गम रास्ते को पार करके वो लोग किले पर पहुंच गए। उन लोगों का एक दोस्त राजू कैमरे से वहां की शूटिंग करने लगा और एक दोस्त रमेश डरावनी आवाज़ें निकाल कर उन्हें डराने की कोशिश करने लगा। उन्हें यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। यह उनके लिए एक एडवेंचर की तरह था। अचानक किसी के पायल की आवाज़ आई। एक बार के लिए तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, पर थोड़ी देर में लगा कि किसी ने मजाक किया है और वो लोग वापस से पूछने लगे। पर अचानक ऐसा लगा कि जैसे ऊपर वाले मंजिल में कोई चल रहा है। तभी उनका चौथा दोस्त रोशन चिल्लाया, कौन है जो वहाँ पर खड़ा है? वो सब उस ओर देखने लगे जिस दिशा में रोशन देखकर चिल्लाकर पूछ रहा था। वहाँ उन्हें एक महिला की परछाई में कोई दिखी जो साफ साफ नहीं दिख रही थी। वो उन्हें घूर रही थी। तभी वो महिला चिल्लाई, भाग जाओ तुम लोग, नहीं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और तभी तेज से हवा बहने लगी। आँखों में धूल आ गई। हमने अपने आँखों पर अपनी हथेली रखी और जैसे ही हथेली हटाकर वापस उस परछाई की ओर देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी। दूसरे मंजिले से आ रही चलने की आहट अब तेज हो गई थी। अचानक ऊपरी मंजिले से एक गरजती हुई आवाज़ आई, कौन है वहाँ? तभी उन्हें एक हवा का झोंका छू कर गया और वो उस हवा के झोंके के साथ पायल की छन छन की आवाज़ भी आई, पर उन्हें कोई नहीं दिखा। तभी किसी दूसरे कोठरी से एक महिला की हंसने की आवाज़ आई। वो सब डरे हुए थे। तभी रोशन ने बाहर इशारा करते हुए उन्हें वहां देखने को कहा। वह दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। किले के आसपास लगे सभी झाड़ियां अजीब तरह से हिल रही थी, तो कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, कुछ में तो इंसानी चेहरे की आकृति बन रही थी। ये सब देखकर उनके होश ही उड़ गए। वो सब आंखें मूंद कर वहाँ से भागे। तभी पीछे से फिर वही गरजती हुई आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। और फिर सैकड़ों कुत्ते की रोने की आवाज़ें आने लगी। वो सब बेतहाशा भागे। पंचर गाड़ी को ही कुछ दूर तक चलाते रहे, जब तक भागते रहे, जब तक उस किले से कुत्तों के रोने की आवाज़ें और हमें वापस बुलाने वाले उस गरजती आवाज़ का आना बंद नहीं हो गया। इस घटना को 2 साल बीत गए थे। अब वो रात में सफ़र नहीं करते थे और अगर जाना ज़रूरी है तो सिर्फ ट्रेन पर ही सफ़र करते थे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।